नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइजर पर। मैं जसपत सिंह आपके लिए आज लेके आया हूँ प्याज में लगने वाले रोग, कीट व उनका प्रबंधन। वैसे तो किसान भाइयों, प्याज में 6-7 प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, बल्ब माइट, एरिफिड माइट, रेड स्पाइडर माइट, ग्रेन पॉट बोरर या टैबैको कैटरपिलर। इसके अलावा सूत्रकृमि रोग। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या करती है कि इसके जो मुखांग है, मुंह होता है, वो खुरच कर और रस चूसता है, जिससे कि पौधे की पत्ती पतली हो जाती है और सूख जाती है, सूखने लगती है। जैसे सफ़ेद सफ़ेद पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं और पूरे खेत में सफ़ेद 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 धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद माइट माइट रस चूस कीट है, तो ये पत्तियों से रस चूसता है, बल्ब से रस चूसता है। उसके बाद ग्राम पोड बोरर है या टैबैको कैटरपिलर, ये पत्तियों को खाती है। तो इन सभी के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि प्रोक्लेम जो सिजेंटा की आती है, एम्मा, उसमें टेक्निकल पाया जाता है एम्मा मैक्टिन बेंजोएट 5% WG। इसका 5 से 6 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है, या अपने ले सकते हैं डेलीगेट, जिसमें टेक्निकल पाया जाता है स्पाइनोटोरम 11.7% SC। ये लगभग 0.25 से 0.30 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो सूत्रकृमि का रोग है। सूत्रकृमि का रोग है ये डाइटिलैक्स डिप्साई नामक निमेटोड के द्वारा फैलता है, और जैसे ये जड़ों में फैलता है वैसे ये जड़ का रोग है, निमेटोड का जड़ का रोग ही होता है। तो पौधों की जड़ों में ये सूत्रकृमि जब रस चूसता है, तो जैसे उस पे रस चूसने के लिए गाब बनाता है, तो वहाँ पे गाब बनाता है, जिससे कि गाब वाली जगह पर एक गांठ बन जाती है। जैसे जैसे ये गाब बनाता जाता है वैसे गांठें बनती रहती है जड़ों में, और पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पीला होने लगता है और सूखने लगता है। तो किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है कि कार्बोफ्यूरॉन 3G 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर छिंटा लगाएं और ऊपर से पानी लगा दें। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पास में लगा बेल आइकॉन का बटन ऑल दबा दें, जिससे कि मेरी द्वारा डाले की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं प्याज में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो सबसे पहले, वैसे तो रोग बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने मेन रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रोग देख लेते हैं कि कितने लगते हैं प्याज में। जैसे सबसे पहले तो पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन, पिंक रोट या गुलाबी सड़न, उसके बाद ब्लाइट डिजीज या स्टेमफिलियम लीफ ब्लाइट, और प्याज की नर्सरी में लगने वाले रोग है डैम्पिंग ऑफ, उसके बाद डाइनो मिल्ड्यू, उसके बाद कोलेक्टोट्राइकम ब्लाइट या एंथ्राक्नोज, उसके बाद वाइट रोट, उसके बाद ओनियम येलो ड्राफ्ट डिजीज, उसके बाद एरिसाफी येलो स्पॉट डिजीज। रोग तो काफ़ी हैं, लेकिन अपने जो ज़्यादा भयंकर रोग हैं, ज़्यादा प्याज में देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो पर्पल ब्लॉच, सबसे पहले जो पर्पल ब्लॉच के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो रोग कारक है अल्टरनेरिया पोरी। इसमें क्या है कि रोगग्रस्त भाग सफ़ेद व भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिनका मध्य भाग बैंगनी हो जाता है। उसके बाद ये गहरा भूरा रंग का हो जाता है और फसल सूखने लगती है। उसके बाद
पिंक फुट रोट, इसका जो रोग कारक है वो है पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रेपस। फंगस के कारण होता है, भूमि के पास से गलन पैदा हो जाती है और कंद गलने लगता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कंद गलने लगता है तो थायोफनेट मिथाइल 70% WP के नाम से आता है जी। ये फंगिसाइड है एक प्रकार का। 1 kg पर हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर छिंटा लगाएं और ऊपर से पानी लगाएं, या CM 75 1 kg पर हेक्टर के हिसाब से छिंटा लगाएं। उसके बाद आता है किसान भाइयों ब्लाइट डिजीज या स्टेमफिलियम लीफ ब्लाइट। स्टेमफिलियम बेसिकेरियम फंगस के सर्वप्रथम रोग पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद और हल्के पीले धब्बों के रूप में पाया जाता है। बाद में जब वे धीरे धीरे काले रंग में बदल जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है। ये लेट बुआई किए हुए प्याज में ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद देख लेते हैं डैम्पिंग ऑफ द नर्सरी लगने वाला डैम्पिंग ऑफ। इसका रोग कारक है पीथियम फ्यूजेरियम राइजोक्टोनिया आदि कवकों द्वारा होता है। इसमें क्या भूमि के पास से जो पौधे होते हैं वो सड़कर गलकर गिरने लगते हैं। इसमें क्या है कि थायोफेनेट मिथाइल या कैप्टान 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से छिंटा लगा सकते हैं और ऊपर हल्का पानी लगा सकते हैं, जिससे ये रोग कंट्रोल हो जाए। ज़्यादा नर्सरी में ज़्यादा पानी भी नहीं भरे, ज़्यादा नमी की वजह से भी ये रोग ज़्यादा फैलता है। उसके बाद मर्दा रोमिल आशिता या पाउडर मिल्ड्यू, इसका रोग कारक है परसोनास्पोरा डिस्ट्रैक्टर, फंगस द्वारा फैलता है। बैंगनी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे धूप में कम दिखते हैं, लेकिन सुबह सुबह की धूप में के वक्त बैंगनी रोएदार धब्बे दिखाई देते हैं। जो तो मृदा जनित रोग है उनके तो मैंने बता दिए हैं, जैसे गुलाबी फुट रोट और टेम्पिक ऑफ, इनके तो मैं साथ में ही बता दिए हैं। अब जो दूसरे रोग है पर्पल ब्लोच है, ब्लाइट स्टेमफिलियम ब्लाइट डिजीज है और डाउनू मिल्ड्यू है। इनके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो जैसे प्याज 40 दिन के हो जाएं तो हमें क्या करना है कि हल्की जैसे टेबुकोनाजोल 25.9% EC आती है, उसका 1.25 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद एम्पैक्ट एक्स्ट्रा जो सिजेंटा का आता है वो 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद आता है अजोक्सी उसके बाद या कस्टोडिया आता है जो अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कस्टोडिया में टेक्निकल जो पाए जाते हैं अजोक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3%, या फिर अपने बोनस आता है बायर कंपनी का जिसमें टेबुकोनाजोल पाया जाता है 38.39% ऐसी फॉर्म में। तो इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिनके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं किसान भाइयों। नमस्कार।